अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। बू अली की टोपी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है बू अली की टोपी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सदियों पुरानी बात है। बगदाद में बू अली नाम का एक मालदार ताजिर रहता था। शहर में इसका शानदार मकान और बाजार में कपड़े की दुकान थी। हर रोज दूर दराज से आए हुए तजारती काफले जो ऊँटों, खच्चरों और घोड़ों पर सामान तजारत लेकर आते इसकी दुकान के आगे खड़े नजर आते थे। बू अली हमेशा से इतना कामयाब ताजिर ना था, बल्कि पिछले चंद सालों में इसकी किस्मत जाग गई थी। वो जब अपने दोस्तों की महफिल में शरीक होता तो दोस्त इसके उम्दा लिबास से बहुत मरऊब होते, लेकिन इसके सर पर एक पुरानी लाल टोपी देखकर हैरान रह जाते। वो कई सालों से यही टोपी इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों के पूछने पर वो बताता कि ये टोपी उसके एक तुर्क दोस्त का तोहफा है और वो इसे अपने लिए खुशबख्ती की अलामत समझता था, क्योंकि टोपी मिलने से पहले इसका कारोबार मंदा रहता था। पहले अक्सर इसे गुजर बसर के लिए मजदूरी तक करनी पड़ती थी। इसके दोस्त ये बात सुनकर हंसते, क्योंकि वो असल बात से वाकिफ थे। दरअसल पहले तजारती काफले मगरिब की जानिब से आते थे। बू अली की दुकान सबसे आखिर में थी। जो ही काफले आते शुरू के दुकानदार इन्हें घेर लेते और तमाम माल का सौदा कर लेते। बू अली तक बचा कुचा माल पहुंचता, लेकिन फिर काफलों का रुख बदल गया। काफले मशरिक की जानिब से आने लगे। एक रात डाकुओं ने बू अली के मकान में नकब लगाई, तमाम घर वालों को बेहोश किया और घर का सब जरो जवाहिर और कीमती सामान समेट कर चलते बने। सुबह जब बू अली की आंख खुली तो वो बहुत रोया पीटा, क्योंकि चोर कीमती सामान के साथ इसकी खुशबख्ती वाली टोपी भी ले गए थे। वो इतनी पुरानी टोपी थी कि कोई इसे हाथ भी ना लगाता, लेकिन इत्तेफाक से कपड़ों के साथ टोपी भी चली गई थी। वो फौरन कोतवाली पहुंचा और दरोगा को बताया। वो बार बार अपनी टोपी को याद करता था। दरोगा ने रिपोर्ट लिख ली, जिसमें सबसे ऊपर बू अली की लाल टोपी का नाम था। कई दिन गुजर गए, लेकिन डाकू पकड़े नहीं जा सके। बू अली दिन में कई बार कोतवाली के चक्कर लगाता। आखिर तंग आकर इसने ऐलान कर दिया कि जो कोई इसकी टोपी लाकर देगा इसे 1000 सोने की शर्फियाँ इनाम में देगा। मुनादी करने वाले ढोल बजाकर बगदाद के गली कूचों में टोपी की गुमशुदगी का ऐलान कर रहे थे। ऐलान सुनकर मर्द घरों से बाहर निकल आए। औरतें और बच्चे छतों पर से झांकने लगे। लोग टोपी जैसी मामूली चीज़ पर इतने बड़े इनाम का सुनकर हैरान हो रहे थे। बहुत से लोग तो लाल टोपी ढूंढने निकल खड़े हुए। होते होते ये खबर डाकुओं तक भी जा पहुंची, जो करीबी जंगल में छुपे हुए थे। डाकुओं ने अपने सरदार को मशवरा दिया कि क्यों ना हम में से कोई आम आदमी के हुलिये में टोपी ले जाए और ये कहकर रास्ते में पड़ी मिली है, ये देकर 1000 शर्फियाँ ले ले। लेकिन सरदार कुछ और ही सोच रहा था। वो बोला, जब ये टोपी बू अली जैसे मामूली ताजिर को दौलतमंद बना सकती है तो मैं पहले ही बहुत मालदार हूँ। हो सकता है मेरी किस्मत पलटे और मैं बगदाद का खलीफा बन जाऊँ। ये कहकर इसने टोपी पहन ली और महलों और रेशमी लिबासों के ख्यालों में गुम हो गया। दूसरे डाकू मुंह लटकाकर खामोश हो गए। इन डाकुओं में एक नेक आदमी भी था। वो मजबूरन डाकू बन गया था और अब इस बुराई से निकलना चाहता था। इसके जहन में एक तरकीब आई। इस रात पहरे पर इसकी बारी थी। जब सब डाकू सो गए तो इसने खामोशी से टोपी उठाई और शहर की तरफ रवाना हो गया। बू अली अपने घर में जाग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने झांक कर देखा और गुस्से से बोला, इतनी रात को कौन आया है? मैं तुम्हारी टोपी की खबर लाया हूँ, डाकू बोला। बू अली पहले तो डरा, फिर हिम्मत करके इसे अंदर बुला लिया। डाकू ने तमाम बात बताई और बोला, मैं टोपी लाया हूँ, लेकिन इस शर्त पर दूंगा कि मुझे एक तेज़ रफ्तार घोड़ी भी दो, ताकि मैं डाकुओं को खबर होने से पहले यहाँ से दूर निकल जाऊँ। टोपी देखते ही बू अली बेकरार हो गया और फौरन अपने पड़ोसी दोस्त से उधार 1000 शर्फियाँ लेकर इसे दे दी। फिर इसे अस्तबल में ले गया, जहाँ डाकू ने एक घोड़ी पसंद कर ली। बू अली बोला, तुम अच्छे आदमी हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने दोस्त के नाम रुका लिख देता हूँ, जो इस्तांबुल में ताजिर है। वो तुम्हें काम जमाने में मदद देगा। डाकू खुशी से राजी हो गया और रुका लेकर तेजी से रवाना हो गया। बू अली टोपी पाकर बहुत खुश था। दूसरे दिन वो कोतवाली गया और दरोगा को तमाम बात बताई। इसने डाकू से इनके ठिकाने का पता भी पूछ लिया था। दरोगा ने वहाँ छापा मारा। सब डाकू पकड़े गए और लूट का माल भी बरामद हो गया। बू अली को भी अपनी सब दौलत वापस मिल गई। चंद दिन ही गुजरे थे कि वो बाजार से गुजर रहा था और बहुत से लोग भी लंबी लंबी आस्तीनों वाले लिबास पहने और पगड़ियाँ सर पर जमाए आ जा रहे थे। वहाँ एक लड़का चीलों को गोश्त खिला रहा था। बेशुमार चीलें और कौवे तेजी से झपट रहे थे। अचानक एक चील नीचे आई और बू अली की लाल टोपी चोंच में दबाकर उड़ गई।
बू अली की चीख निकल गई। चील उड़ी जा रही थी और टोपी इसकी चोंच में दबी थी। बू अली चिल्लाया, अरे पकड़ो, कोई है जो इसे पकड़े। इसकी चीखों पुकार से बाजार में भगदड़ मच गई। लोग आपस में टकरा गए, इनकी पगड़ियां खुल गईं, ख्वांचा फरोशों के ख्वांचे उलट गए और वो आपस में लड़ने लगे। बू अली चील पर नजर जमाए दौड़ रहा था। लोगों का हजूम इसके साथ था। चील कुछ देर उड़ने के बाद एक ऊंचे मीनार पर जा बैठी। वो सदियों पुराना मीनार था जो किसी बादशाह ने बनवाया था। मीनार का दरवाजा बाद में किसी वजह से बंद कर दिया गया था। बू अली चिल्ला रहा था, अरे कोई है जो ऊपर चढ़कर मेरी टोपी ला दे। किसी ने कहा, उमर ऊंची जगहों पर चढ़ने में माहिर है, जाओ उमर को बुलाओ, जल्दी करो। बू अली बोला। इत्तेफाक से शोर सुनकर उमर खुद ही वहां चला आया। बू अली इसकी मिन्नत समाजत करने लगा। वो बोला, ये खतरनाक काम है और मीनार पर तो मैं कभी नहीं चढ़ा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बू अली ने कहा, 1000 शर्फियाँ लूँगा। उमर ने कहा। बू अली की तो जान पर बनी थी। वो बोला, हाँ ठीक है। उमर महारत से ऊपर चढ़ा और टोपी उतार लाया। मजमा ने खूब तालियां बजाई। बू अली ने झपट कर टोपी सर पर ओढ़ी तो इसकी जान में जान आई। 1000 सोने की शर्फियाँ इसे उमर को भी देनी पड़ी। तोहफे में मिली हुई टोपी इसे बहुत महंगी पड़ रही थी। अब वो इसे बहुत एहतियात से रखता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन वो अपने कुंबे के साथ दरिया की सैर कर रहा था। शाम का वक्त था, तेज हवा चल रही थी। बू अली झुककर पानी में कुछ देख रहा था कि अचानक हवा से टोपी उड़कर दरिया में जा गिरी। वो इसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गया और डूबने लगा, क्योंकि इसे तैरना नहीं आता था। मल्हा ने इसकी जान बचाई। वो पानी में शराबूर मेरी टोपी चिल्ला रहा था, लेकिन टोपी लहरों में बहकर गायब हो चुकी थी। मुल्ला कश्ती में बैठा इसकी टोपी ढूंढता रहा, लेकिन इसका कहीं पता ना था। घर आकर बू अली बीमार हो गया। अगले दिन वो फिर दरिया पर पहुंचा और मल्लाहों और मछेरों की मिन्नत समाजत की कि इसकी टोपी ढूंढ दें। वो मछेरों से कहता, इसकी जगह जाल डालें, शायद जाल में फंसकर निकल आए, लेकिन टोपी नहीं मिली। दिन गुजरते रहे। वो अफसरदा हालत में दुकान पर जाता और खामोश बैठा रहता। इसी दौरान इत्तेफाक से पड़ोसी मुल्कों में जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से काफिले आने बंद हो गए। कारोबार मंदा हो गया। वो दुकान से जल्दी उठाता और बीमारों की तरह घर में पड़ा रहता। इसकी बीवी भी परेशान रहती थी। इनके बराबर में एक होशियार लड़का रहता था। एक दिन वो इसकी बीवी के पास आया और बोला, अगर मैं बू अली की टोपी ला दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। बीवी तंग आई हुई थी। वो बोली, तुम भी 1000 सोने की शर्फियाँ ले लेना। लड़का चला गया। वो कई दिन तक बाजार के चक्कर लगाता रहा। बाजार मंदा था, लेकिन इक्का दुक्का काफिले अब भी आते जाते थे। वो काफिलों के आसपास मंडलाता रहता। आखिर इसकी मेहनत रंग लाई और तुर्की से आए हुए एक काफिले के एक मजदूर के पास इसे बू अली जैसी टोपी नजर आ गई। जब इसने मजदूर को दुगनी कीमत देकर टोपी खरीदना चाही तो वो मजदूर हैरान रह गया। इसने फौरन टोपी इसे दे दी। लड़का टोपी बू अली के पास ले आया। बू अली टोपी देखकर बहुत खुश हुआ। वो मैली सी पुरानी और एक मजदूर की टोपी थी, जिसे वो अपनी समझ रहा था। इसने खुशी खुशी 1000 शर्फियाँ लड़के को दी। इसकी सब जमा पूंजी खत्म हो गई थी। इस दौरान जंग रुक गई। इसका काम पहले की तरह चलने लगा और सब हंसी खुशी रहने लगे। खत्म शुद।